कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 62 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात कहते हैं धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं हालात नॉर्मल नहीं। बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है, एफसी को इख्तियार दे रहे हैं ताकि दहशत गर्दों का मुकाबला कर सके। वजीर सरफराज बुक्की ने कहा नाम निहाद कौम परस्ती के नाम पर कत्ल करने वाले नाराज बलोच नहीं दहशत गर्द है। इंसानी हुकूक के चैंपियन इन हमलों की मजम्मत क्यों नहीं करते। वजीर दाखिला और वजीर आला ने सिविल अस्पताल कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के 400 दिन मुकम्मल। सिमूनी रियासत ने 43,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। 17,000 से जायद बच्चे और 12,000 खवातीन शामिल। 10,000 लापता हैं। 20 लाख फलस्तीनी बेघर हुए। इसराइल ने गजा में अब तक 86,000 टन से जायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। एक शख्स ने बताया उसका भाई माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता था, जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। सोबतपुर के अरब का भाई नाश्ता करने रेलवे स्टेशन पर आया था, उसी दौरान धमाका हो गया। मुतासरीन अपनों की निशानी को सीने से लगाए गम की तस्वीर बन गए। हुकूमत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पंजाब में स्मॉग बेकाबू। मुल्तान और लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। मुल्तान में भी फजाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1600 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा ताखीर का शिकार। स्मॉग में कमी के लिए शहर में 11 से 13 नवंबर तक मसनूई बारिश का मंसूबा था। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बादल बनने की शरह 30% के करीब है। मसनूई बारिश के लिए 50% बादलों की मौजूदगी जरूरी है। बानी PTI इस माह कॉल देने वाले हैं। बानी PTI को रिहा करा के घर वापस आएंगे, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे चाहे जान चली जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब, कहा कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आ गया है। उमर अयूब बोले बानी PTI जो मिशन देंगे उस पर अमल करेंगे। असद कैसर ने कहा फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। शेख वकास अकरम ने कहा बानी PTI ने बता दिया हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस धरनों और जलसों पर है, कभी अमन व अमान की सूरत हाल पर बात नहीं करती। PTI के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कोयटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमसाया ममालिक से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का फंड एहतजाज और जलसों पर खर्च हो रहा है। ट्रंप की जीत के बाद बानी PTI की रिहाई का बयानिया मुज़हका खेज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अता तारड़ ने दावा किया 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की 90% हिमायत हासिल थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं आईनी तरमीम के जरिए सियासी फैसलों का दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। बैकलॉग खत्म करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया। ज्यादा जजेस होंगे तो लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वजीर आजम कौम के सामने 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे। PTI के सूबाई कायदीन और दीगर के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया है गुज़श्ता रोज जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI कारकुनों ने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस एहलकार और PTI के अपने लोग जख्मी हुए। पुलिस का कहना है PTI के 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लंदन में जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत लिख दिया गया। लंदन मुजाहरों से शोहरत पाने वाले शायान अली और बहन के कैंसर का इलाज कराने जाने वाली मलिका बुखारी का नाम भी शामिल।
PSL में उन तमाम अफराद के नाम शामिल किए गए जो मुकदमे में नामजद हैं। बानी PTI से मुलाकात जेरे गौर नहीं। तर्जुमान JUI कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा को इस सिलसिले में कोई टास्क नहीं दिया गया। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राबता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान JUI कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा को। ANP के साबिक मरकजी रहनुमा जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का फैसला। कल दीर में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाबता ऐलान करेंगे। कहते हैं 2 रोज तक साथियों से मुशावरत के बाद नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI को भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो भारत के मैचेस UAE में हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया ने भी टीम पाकिस्तान न जाने की खबरें चलाई थी। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय बोर्ड ने PCB को फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन PCB का कहना था भारत ने पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करे, वज़ीर तवानाई का मशवरा। ओवैस लगारी कहते हैं अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत से शिकायतों की भरमार कर दी। कहा वफाकी इदारे कराची से कमाते हैं, यहाँ 1 पैसा खर्च नहीं करते। वफाकी इदारे शहर की मदद करें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। सिविल एविएशन कराची एयरपोर्ट से अरबों रुपए कमाती है, शहर पर 1 रुपया खर्च नहीं करती। चंद हजार फैसला साजों के हाथों लाखों लोग यरकमाल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अंग्रेजों का कायम जागीरदारी सिस्टम बरकरार रहा। तनख्वाहदार टैक्स देगा, बड़े लोगों को रिलीफ मिलेगा। PIA ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, आज इसी PIA की 10 अरब की बोली लग रही है। ये लोग पहले इदारों को तबाह करते हैं, फिर बोली लगाई जाती है। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा खानी की। कायम मुकाम सदर यूसुफ गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अफकार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जर्मन आवाम के दिलों के बहुत करीब हैं। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल का शायर मशरक को खिराज अकीदत। कहा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही मुसलमानों के लिए ही मुतासिर कुन है। यूरोपीय अक़वाम भी उसे तस्लीम करते हैं। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केसगेट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ। शहबाज शरीफ ने पुलिस खिदमत मरकज़ के क़याम पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास क़यादत को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी सेनेटर ने कतर को पैगाम दिया था हमास के अहदेदारों के असासे मुंजमद करे। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इसराइली तैयारों की बमबारी। शहर के जुनूबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी। लेबनान के तारीखी शहर सोर में इसराइली हमला खातून समेत 9 अफराद शहीद। वादी बेका में यूनेस्को के तारीखी विरसे को खंडर बना दिया।
हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलव्वस है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बयान में कहा, ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्वस तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फतह के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी। कौमी टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में कैंगरूज को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मकाम दिलाना मकसद है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीतने वाले सुफियान खान कहते हैं, वालिदैन की दुआओं से अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट इस साल अजलान शाह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी 4 शानदार गोल किए थे। पाकिस्तान की नौजवान टेनिस जोड़ी नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने ITFJ 60 टूर्नामेंट बॉयज डबल्स का टाइटल जीत लिया। सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ी पर मुश्तमिल जोड़ी को 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर आसामुल हक ने नाइल और बिलाल को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने WBC मेडल वेट टाइटल जीत लिया। मस्कत में होने वाले फाइट में अफगान हरीफ की एक न चलने दी। शोएब की अगली फाइट दिसंबर में भारतीय बॉक्सर से होगी। और थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मर्द रेसर्स के लिए 195 किलोमीटर और खवातीन के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैक। रैली में बाइकर्स भी अपने जौहर दिखाएंगे। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। भारत से यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचेगी। नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। यात्री दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक काटा जाए। और नवंबर की खुनकी इस्लामाबाद में अदबी मेला जारी। नामवर शायरों, अदीबों और दानिश्वरों की खूबसूरत बैठक। अंग्रेजी और उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ, सकाफत, मईशत और सियासत पर मुख्तलिफ सेशंस में अदब दोस्त अफराद की शिरकत।